पिछले हफ्ते इमर्ज होता हुआ नजर आया, लेकिन इस हफ्ते के लिए डेटा पॉइंट्स कैसे हैं, कैसे पोजीशन है मार्केट्स और आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, ग्लोबल मार्केट जैसे भी हों और शुक्रवार को इस माहौल में अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच काफ़ी फीकी रही और वो वीकेंड फैक्टर था आशीष। 164 करोड़ रुपए की अगर आप देखें एफआईएस की सेलिंग, 168 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। लेकिन मोटे तौर पे देखिए आशीष, मेरा सेटअप जो है वीकली और मंथली उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है और हमने शुक्रवार को भी लॉन्ग करवाया था, स्विंग अच्छा मिला। हमारा एक इंट्राडे पिवट पॉइंट था 17,945, 41 का हाई रहा। तो बाजार ने रिएक्शन काफी स्ट्रांग दिया। हाँ, थोड़ी सी आखिरी में प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो वीकेंड फैक्टर के चलते आई थी। एफआईएस के डेटा कैश में थिन है आशीष, लेकिन एक जो गौर करने लायक आंकड़ा है कि उनकी कैश की सेलिंग थिन है, लेकिन एक और चीज याद रखिएगा आशीष, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में 57,000 कॉल शॉर्ट हैं तो लगभग 52,000 पुट भी शॉर्ट हैं। अब जब तक ये पुट शॉर्ट आ रही है, शॉर्ट का तर्क नहीं है और तब तक यही तर्क होगा कि जो हमारा बेस है निफ्टी का वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, उसके आसपास जब जब निफ्टी आए तो बाय भी कीजिएगा और स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। मेरे को दो चीज़ें अगर आप देखें कन्विंस कर रही है कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा और लॉन्ग रहूंगा और डिप्स को बाय करूंगा, वो है एफआईएस के पुट्स के शॉर्ट पुट के स्टेट्स आशीष, और साथ ही साथ वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट का बिहेवियर। अप्रोच क्या रखें? मैं शुक्रवार को भी कहा था स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स। और याद रखिएगा इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें 17,800 और 17,700 की पुट्स ह्यूज ओआई होल्ड करती हैं और यही मेरा कॉन्फिडेंस है। तो मेरा जो बेस वन है आशीष, लॉन्ग होल्ड करिए और 17,806, 741 इसके ऊपर के हर डिप को बाय कीजिएगा। ये बेस जोन है, ये ऑप्शन बेस जोन है और याद रखिएगा दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल। हाँ, ये वॉलेट होता है तो छोड़ देंगे हम लॉन्ग्स को, काट देंगे, एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन ये स्क्रीन पे जब तक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर क्योंकि 18,000 पे कॉल राइटर है वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, 17,981 और 18,021 ये एक सप्लाई पॉइंट है। यहां पे अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करने के बारे में सोचिए। निफ्टी बैंक में आशीष क्रक्स ये है कि आई थिंक एयर इंडिया फैक्टर जो है वो कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे थोड़ा फैक्टर इंपैक्ट डालेगा, लेकिन ब्रॉडर इंडेक्स पे कैसे असर डालेगा मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन जो मेरा ऑप्शंस का सेटअप है वो ये कहता है कि 37,500, 37,700, 37,750 इट्स अ गुड जोन टू पिक लॉन्ग्स। ये लॉन्ग्स को उठाने के लिए, करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए अच्छा जोन है। सेकंड बेस जोन पे अपना स्टॉप लॉस रखिएगा और आप यकीन मान के चलिए इस पूरे बाजार में सबसे बड़ा कॉल राइटर कहीं पे खड़ा है तो वह है निफ्टी बैंक की 38,000 की कॉल। 38,000, 38,100 के आसपास प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा और नया मोमेंटम, नया बहुत कन्विंस कर देने वाला ट्रेड तभी कीजिएगा जब हम 38,100 के ऊपर थोड़ा सा सेटल हो जाएं और ट्रेड करना शुरू करें आशीष। इंटरेस्टिंग। तो ये होगा अप्रोच भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन अब क्विकली रुक कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ और उसमें एक काम करते हैं, पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो खबरें आई और सब बिजी रहे इस वीकेंड। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर? दो अपडेट्स और दोनों ही बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इनके सोलर बिजनेस को और